शांति आई है और वही काम मोदी जी ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात है देश की सुरक्षा की। देश में जनता जो है बिल्कुल सुरक्षित मत है। कोई भी लेडीज़, कोई भी बहन, कोई भी बेटी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन कहीं भी आ जा सकती है। कोई भी गुंडागर्दी नाम की चीज़ नहीं है। अगर बात करें, लोग महंगाई की बात करते हैं, महंगाई इतनी है तो गरीब तो कहीं ना कहीं इसकी मार। महंगाई कहाँ है भैया? 830 रुपये का सिलेंडर हो गया। पहले कांग्रेस के ज़माने में सिलेंडर कितना था? अब 830 रुपये का सिलेंडर हो गया। कांग्रेस के टाइम पे तो अगर बात की जाए तो वो 400 का 450। नहीं, अगर आप हिसाब लगा लें, हमारे पास लेखा जोखा नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में सिलेंडर 900 रुपये करीब था। ये तो मोदी जी मतलब ये रोटेशन के आधार पर तब भी कम है। तो आपका मतलब, अगर मैं समझूँ तो ये मतलब है कि आपका जनसंख्या के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी, रोजगार तो उतने हैं ही, लेकिन जनसंख्या के साथ महंगाई थोड़ी मालूम पड़ रही है। वैसे महंगाई नहीं है। तो यहाँ पर और लोग हैं तो उनसे भी हम पूछेंगे। तो भैया जो नारा चल रहा है मोदी जी का कि इस बार 400 पार, तो क्या भाजपा रिपीट मारेगी? आप गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री पीछे जाएंगे, आगे क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे? बेईमानी से। अच्छा, बेईमानी से बनेंगे मगर बनेंगे बेईमानी से बनेंगे, ईमानदारी से। तो यहाँ पर लोगों की राय है। हालांकि अब भाजपा के करिए, आप पब्लिक देख रहे हैं क्या बोलती है पब्लिक में। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर और भाई हम उनसे जानकारी लेंगे। भाई यहाँ पर तो मैनपुरी जनपद समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लगातार कह रहे गढ़ है ध्वस्त हुए, योगी आदित्यनाथ कह रहे गढ़ है ध्वस्त हुए। क्या मैनपुरी को भेज पाएंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से जयवीर सिंह ही जीतेंगे कि उसके कई एक मुद्दे हैं। क्यों कि भाजपा से यहाँ के जो पब्लिक हमारी है, जो भोगांव और अभी इस समय भोगांव की बात चल रही है, तो इस बार मैनपुरी से तो जीतेंगे। फिर उसके बाद पूरा प्रयास है भाजपा का इस बार कि वो इस बार विजयी होकर निकलेंगे। और उनके जो काम हुए हैं, भाजपा ने जो काम किए हैं नगर या ज़िले या खंड और जो भी ब्लॉकों में काम हो रहे हैं, वो सब बहुत एक तरीके से बहुत अच्छे और अच्छी तरीके से कार्य चल रहा है। तो इस बार मैं यही चाहता हूँ कि भाजपा सरकार का अपना सांसद बने। अगर कहा जाए कि मैनपुरी में अगर क्या ये जो वोट बैंक के चक्कर में ठाकुर जयवीर सिंह जी द्वारा जो विधायक भी हैं, सदर से हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं, तो जो मूर्तियां प्रतिमाएं लगाई कई महापुरुषों की लगवाई है, क्या वोट बैंक के चक्कर में ये मूर्तियां लगवाई? नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है। ये तो हमारा दायित्व, जो उनका दायित्व है पार्टी के नेताओं का, वो अपना कार्य कर रहे हैं। ये तो अपने धर्म और धार्मिक के लिए ये मूर्तियां लगवाई गई हैं। और लोग जो सोच रखते हैं कि पार्टी के लिए या वोट के लिए या राजनीति के लिए लगवाई है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपका कहने का मतलब ये जो महापुरुष है उनको सम्मान देने के लिए प्रतिमाएं उनकी लगाई जा रही है? सम्मान के लिए ही प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। तो अब जैसे तो राम मंदिर बनवा दिया गया तो लोग ये कहेंगे वोट बैंक के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो केवल अपने धर्म और आस्था के लिए, अपने देश अपना आगे बढ़े इसलिए मोदी सरकार काम कर रही है। विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव कहे कि राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया, हालांकि कोर्ट के आदेश से वो सारी चीज़ें हुई। तो वो ऐसा देखो, विपरीत पार्टी जो है वो तो केवल उनका मुद्दा है कि किसी न किसी को पकड़ के उनका पूंछ पकड़ना। वो तो अपनी पूंछ पकड़ते रहेंगे और मोदी जी आगे बढ़ते रहेंगे। तो भाजपा का जीत का मंत्र क्या है? भाजपा का जीत का मंत्र यही है कि सबसे बड़ा है देशभक्ति और धर्म। और जो धर्म के लिए वो लड़ रहे हैं और धर्म जो हिंदू असली है वो वोट करेगा भाजपा। अगर बात की जाए जैसे मोदी सरकार और भी अन्य राज्यों में जब अभी मुख्यमंत्री के चुनाव हुए उसमें हुए, उसके बाद में यादव भी हैं, अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या है ऐसा जो उन्होंने इस तरीके से लोग बनाते किसी जाति या धर्म का हो कि RSS वाले ही चुनते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो चुनते हैं तो सभी नेता ही हैं, लेकिन वो एक जो विपरीत लोग हैं वो ये कहते हैं कि RSS वाले चुनते हैं। RSS वाले केवल धर्म के लिए उनका सपोर्ट करते हैं, जो उनके धर्म के लिए कार्य करता है और उसी के साथ RSS वाले उनके लिए कार्य कर रहे हैं। उनके लिए चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे भाजपा हो। अगर मोदी जी की RSS की अगर बात की जाए, मोदी जी RSS से है, तो RSS वाले से क्या कट्टरवादी होते, क्या देश के ही प्रति उनका होता है या परिवार भी? उनका परिवार एक परिवार नहीं होता, उनका पूरा भारत में जितनी भी जनसंख्या है उनका सभी परिवार, उनके लिए कोई भी परिवार नहीं है। तो उनके लिए RSS वालों के लिए हर एक हिंदू परिवार उनका घर है।
तो यहाँ पर भाई हैं, उनकी राय है, लोगों की राय जानी। तो कहीं लोगों का मानना है समाजवादी पार्टी लगातार मैनपुरी से जीत दर्ज करके आई, उसका कर्मभूमि जन्मभूमि है, मगर भाजपा जिस तरह से विकास कर रही है तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि राज्य में अगर भाजपा की सरकार है तो मैनपुरी में बनेगी, तो मैनपुरी में परिवर्तन आएगा। अगर समाजवादी पार्टी पर ये सीट रहती है तो विकास कार्य लोगों को लगता है कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो बेटा क्या नाम है? शालिनी जी, मैनपुरी में आपको पता है कि अब लोकसभा चुनाव आ गया तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गढ़ है, और अगर बात की जाए तो भाजपा से ठाकुर जगदीश सिंह और समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, आपको पता है? तो इस बार कौन सपा या भाजपा, कौन मैनपुरी सीट? खेड़े खेड़े क्या नाम है? तो मोहिनी, क्या लगता है इस बार जनता है आप, तो आपसे हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। देखिए जो ना सुविधा देगा उसी को मतलब सपोर्ट करें, या सपा या फिर भाजपा। तो किसको इस बार किसको सपोर्ट जाएगा परिवार? देखिए हमें तो लगता है भाई मेरे अकॉर्डिंग भाजपा को देना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि पहली बार उनकी सरकार रहती है तो उसमें ज़्यादा ऐसा है कि गुंडागर्दी ज़्यादा थी। हम लोग यहाँ से मतलब कॉलेज जाने के लिए एरिया कवर करना पड़ता, तो बहुत कुछ हम लोग साथ होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अब आपको लगता है आप सुरक्षित एकदम विद्यालय तक सुरक्षित जाती है? मुझे मतलब कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस है अभी कि मैं भी सुरक्षित कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से घर भी आ जाती हूँ, और मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे केसेस नहीं मिलते हैं। तो आपने नकल भी तो की होगी सपा के टाइम पे? नहीं, मैं पहले एक बार बता दूँ, देखिए मैं फर्स्ट क्लास से आज तक पढ़ी हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसे कॉलेज में हूँ यहाँ पे नकल का तो नामो निशान ही नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो कितना ही पढ़ लो, लोग बताते हैं मोदी जी तो नौकरी नहीं देने वाले। अब ये तो सुनने में आता है भाई, सभी कहते हैं, लेकिन ये तो बच्चे की मेहनत पे मोदी जी थे। अब देखो जनता के ऊपर डिपेंड है, किसी की बात है वो, और क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर और जो है, यहाँ पर और बहनें हैं, बेटियाँ हैं, तो उनसे हम जान के, हालांकि जो मोदी सरकार है स्वच्छा अगर की जाए तो महिलाओं की जान बुरा लगता है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी या भाजपा तो बता रहे भाजपा वाले बहुत ज़्यादा नहीं, सबको लोग लाल जो वायदा किए वो भी दिए, कॉलोनी वगैरह दिए, राशन मिल रहा है, संबंधी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार जो है यही ये कहाँ तक सच है? लोग जो कह रहे हैं राशन है और जो किसानों किसान निधि 2000 रुपये दी जाती है, ये सिर्फ बरगलाने के लिए मोदी जी द्वारा ये स्कीमें चलाई जा रही हैं, जबकि भाजपा में लोग महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान है। ये तो कांग्रेस भी कह देगी जो देंगे वो देंगे, कांग्रेस का कोई नाम निशान हो तब तो कोई नाम निशान किसी का भी नहीं। तो आपको आवास मिला? आवास हमको मिला, किसी ने रिश्वत खाई है? कोई 1 रुपया भी नहीं वीडियो जरा संभाल के edit करना, जिसमें किसी सीधा की मिला बुराई है, ना लगे, खाते किसी से को बुरा ना लगे, ओके? इस बार पर आपसे मोदी जी का नारा सही है? बिल्कुल ना, कोई जीते हैं मैनपुरी जैविक से जीते। और लोग हैं हमसे जानते हैं, तो क्या धर्मवीर जी, क्या लगता है मैनपुरी समाजवादी पार्टी या भाजपा? घर के कमल का फूल यहाँ से बाप दादा से व्यक्ति के द्वारा सरकारों को कितने ये राम मंदिर बनाया, उसके नाम पर लड़ाई झगड़ा किए, वोट दिए, लेकिन ये मंदिर तो कभी किसी ने बनाए, हमको तो रोज कमाना रोज खाना, कोई पार्टी का आदमी कोई देता नहीं। तो सरकार सही समय पर सही काम कर रही है, सही चल रही है, हम तो उसको सुनते हैं। मोदी जी हमारे लिए बहुत बढ़िया आदमी है। धन्यवाद तो ये है कि हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं, किसी खुद कमाते खुद खाते, लेकिन ये राम मंदिर जो बना दिया यही चाहिए था, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। समाजवादी पार्टी और भाजपा में कहाँ अंतर है? आपको समाजवादी पार्टी को कुछ ऐसे ही आए और चले गए, ये लोग कोई पार्टियाँ नहीं है, लेकिन ये लोग कोई लड़ाई झगड़े हैं अपनी अपनी उधर से। बड़ी लड़ाई कोई पार्टी नहीं है। ऐसा क्यों रहा? कह रहे गठबंधन की सरकार है और गठबंधन बना के सारे देश के नेता मिलकर मोदी को हराएंगे और उनका प्रधानमंत्री बनेगा, और वो इतने मजबूत हैं तो फिर एक साथ क्यों इकट्ठा है? गठबंधन तो इन लोगों ने मोदी जी ने भी किया था ना, गठबंधन जब भी तो ये एक तरफा जीती थी सरकार, तो ये होगा गठबंधन करने तो पब्लिक तो एक तरफ जाएगी ना।
आपसे होगा बात बोलते हैं हाँ भैया हम क्या बोल रहे भैया बताओ। तो यहाँ पर मैनपुरी समाजवादी पार्टी या सपा कौन जीत रहा है? अब ये था भैया भाजपा जीते और क्यों लगता है? लगा तो कहा भैया कोई दिक्कत ना कोई परेशानी ना बंदा नहीं कोई गुंडा करती है खत्म हो गए सपा के सपा चली गई। पुलिस वाले बताओ रेडी वाले जिले दुकानदारों को बहुत परेशान कर भैया हमें कोई परेशान नहीं। अच्छा यहाँ पर काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ आप लगा रहे हो तो यहाँ पर नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार मैनपुरी में हाँ भाजपा भाजपा भाजपा। चलो मैनपुरी लोकसभा के अब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, और अगर बात की जाए तो जो मौजूदा मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को भाजपा ने भरोसा जताया है और उनको प्रत्याशी बना के डिम्पल यादव के सामने उतारा है। हालांकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मैनपुरी सीट ये अभी तक समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है। भाजपा ने अभी तक यहाँ पर खाता नहीं खोला है। अब जो आम जनता की राय क्या है उनकी हम राय लेते हैं कि इस बार रिजल्ट जो पहले रहे थे वही रहेंगे या कुछ बदलाव होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम संतोष कुमार द्विवेदी है। संतोष जी ये बताइए जो यहाँ पर मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और भाजपा के प्रत्याशी मौजूदा मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन काटिंग टक्कर है, बराबर टक्कर है, बढ़िया टक्कर है, इसीलिए जयवीर सिंह को लाया गया। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में उनका घर कहा जाता है, यहाँ की जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है, तो यहाँ पर क्या हरा पाएगी भाजपा? अब ये तो नहीं कहा जा सकता, हम कैसे कहते हैं ये चीज़, तो लड़ाई के बाद परिणाम 4 जून को पता लगेगा इस बात का। तो दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी या सरकार ने किसने काम अधिक मैनपुरी में करा है? दोनों ने अच्छे काम किए। उन्होंने भी भाई मुलायम सिंह परिवार ने तो सिर्फ ही खोल दिया हम लोगों को, भाई कितने लोगों को जीवन दान दिया है। आगे मैनपुरी जो भी सांसद बनता है क्या और उम्मीद है कि मैनपुरी जनपद के लिए क्या विकास की देखो क्या होता है, ये तो भविष्य की बात है, हम क्या है। तो इस बार आपका माना जाए 50-50 दोनों का रहेगा? टक्कर है, बढ़िया टक्कर है, शानदार टक्कर है। तो यहाँ लोगों की राय है कि कांटे की टक्कर है और हम और लोगों से बात करते हैं। चाय की दुकान है, हालांकि जहाँ चाय की दुकान होती है लोग अक्सर वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और सभी मत के लोग होते हैं। अब भाजपा जीतेगी या मैनपुरी से सपा जीतेगी, अब ये देखना रहेगा। तो लोगों की यहाँ राय है, जो चाय वाले भैया हैं उनसे भी जानेंगे क्या उनकी राय है। हालांकि इनके पास तो सभी तरीके के लोग आते रहते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम नीरज गुप्ता है। नीरज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मैनपुरी से अगर बात की जाए तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव और भाजपा से ठाकुर जयवीर सिंह जो मौजूदा मंत्री है, तो क्या लगता है मैनपुरी से इस बार कौन निकलेगा? मैनपुरी से निकलेंगी तो डिम्पल यादव, लेकिन कांटे की टक्कर होगी। तो ऐसा सिस्टम ही बना रखा है ना, जो यादव बहुमूल्य जो वोट है ना वो काफी ज्यादा है, इसलिए वो जीतने के चांस है, लेकिन कांटे की टक्कर देंगे जयवीर सिंह यादव जी। तो लगातार भाजपा यहाँ पर जीतती आई है, क्या इस बार सपा जीतती आई है मैनपुरी से लगातार, कि इस बार भाजपा क्या हरा पाएगी? हरा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं हराने को। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो किस आधार पे आपने कहा है? हमने इस आंकड़े पर कहा है कि जैसे अगर यादव और मुस्लिम वोट एक होता है और हम सारे लोग एक होते तो जीतने के चांस है। यादव भी वोट मिलेगा, यादव भी वोट मिलेगा आपकी बात, बीजेपी को यादव भी मिलेगा, हर जात का वोट मिलेगा। काम ही अच्छे कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म है। लोग पहले गुंडागर्दी छीना झपटी, अब हम बहुत सुकून में। पहले लोग आते थे, ओ गुप्ता ये सामान दे देना, वो दे देना, अब ये कोई नहीं बोलता, अब गुप्ता जी कहते हैं। अच्छा, तो अगर भाजपा आई है तो भाजपा से ये लगता है कि अब चीजें बदल गई, लोगों को कहीं ना कहीं डर है गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी। क्यों नहीं, डरते हैं लोग, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, अब डरते हैं, भय है उनमें, और अच्छा काम कर रहे जी। ऐसे कौन लोग हैं जो डरते हैं, कैसे प्रकार के लोग होते हैं? जो गुंडे लोग हैं वो डरते हैं, गुंडे लोग डरेंगे ना, अच्छे लोग क्यों डरेंगे? उन्हें तो अच्छे ही है। लोग अगर बात करते हैं महंगाई की, तो महंगाई के बारे में? महंगाई नहीं, कुछ नहीं महंगाई है। महंगाई इसलिए नहीं भी, आज लो ऐसी कोई सरकार आई नहीं जो 50 वाली चीज 40 कर दी हो। अगर जिसने 50 वाली 40 कर दी है वो हमें पता है आके, जो चीज 20 थी वो 30 हुई, 30 थी वो 40 हुई, 40 थी वो 50 हुई। अच्छा, समय के हिसाब से आपका मतलब है महंगाई है। हाँ। अगर बात करें कि इस बार केंद्र में गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री होगा या फिर मोदी? कोई मोदी होंगे, कोई
कोई नहीं होना, प्रधानमंत्री मोदी होने, तो कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। क्या विकल्प है अब बताओ? कल वो लालू की लड़की मतलब वो भाषण दे रही कि हम मतलब अगर सरकार बन गई तो उनको जेल में डाल देंगे, तो वो तो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हम उनको जेल में डाल लेंगे। काम के लिए क्या? जनता के प्रति क्या बोला उन्होंने तो सिर्फ अपना बचाव के लिए बोला कि अगर हम मतलब चुनाव जीत गए तो मोदी जी को जेल में डाल लेंगे। तो ये लोग सब राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ पर राय थे, चाय वाले भैया थे, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि यहाँ पर जब चाय की चुस्की जब लोग लेते हैं तो यहाँ पर तरह तरह के लोगों के साथ में बातचीत होती है, लोग अपनी अपनी राय देते हैं। तो यहाँ पर जो और लोग हैं हम उनसे भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो दुकान के बाहर हैं चाय पीने वाले हैं, उनसे भी राय लेंगे, उनकी क्या राय है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, तो भाजपा से अगर बात की जाए तो भाजपा में जो अपना प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री भी है, तो इस बार क्या लगता है कि भाजपा जीतेगी मैनपुरी से या सपा? इस बार के जो परिणाम आने वाले हैं वो ठाकुर जयवीर सिंह के पक्ष में आने वाले हैं, क्योंकि वो पर्यटन मंत्री भी हैं और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। पूरे प्रदेश में उनका कार्य चल रहा है और बहुत सारे सराहनीय काम किए हैं उन्होंने, और इसके वजह से हमारा पक्ष ठाकुर जयवीर सिंह की तरफ भी जा रहा है। अगर बात की जाए मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता है, यहाँ कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों ही मानी जाती है, समाजवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी भी है। तो अब क्या लगता है कि लगातार डिम्पल यादव वहां से जीतती, मुलायम सिंह यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव सभी यहाँ से मैनपुरी सीट से जीतती, भाजपा ने अभी तक यहाँ जीत का स्वाद नहीं चखा। तो क्या लगता है हरा पाना इतना आसान है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें रही थी, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि ठाकुर जयवीर सिंह यही मैनपुरी से ही चुनाव जीते हुए हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि उनका ही गढ़ है। अब परिवर्तन हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, 3.5 लाख से ऊपर यादव है, उसके बाद में सारी जातियाँ वो आती हैं। तो कहीं ना कहीं यादव जाति का कितना उन्हें समर्थन मिलेगा भाजपा? समर्थन है उनका भी, भाजपा को लेके समर्थन यादव जाति का भी है और डिम्पल जी का भी है, लेकिन परिणाम बताएंगे कि मैं तो ऐसा फील करता हूँ कि यहाँ पे ठाकुर जयवीर सिंह के पक्ष में ही चुनाव है। तो जीत का अंतर क्या रहेगा? जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जीत निश्चित तौर पे यहाँ पे ठाकुर जयवीर सिंह के पक्ष में ही आने वाली है। तो यहाँ पर अगर केंद्र की अगर बात की जाए तो केंद्र में एक अगर बात की जाए जो गठबंधन है, पूरे देश के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन है, उसमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा या फिर मोदी जी उनका 400 पार का नारा है और तीसरी बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। ये नारा वास्तविक तौर पे उन्होंने सोच समझ के दिया है और इसके परिणाम भी पता हो जाएंगे और 400 पार ही होगा। गठबंधन होने के बाद भी ये इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाएंगे रिजल्ट में। 400 पार का मतलब है कि 400 पार रहेगा। क्या नाम है आपका? मैं राशिद बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, ये जानना चाह रहे हैं कि मैनपुरी से समाजवादी पार्टी जीत रही है या फिर भाजपा? मैनपुरी से तो समाजवादी पार्टी ही जीत रही है। क्यों? ऐसा है ना कि उनका जो गढ़ है, डिम्पल वादी उनका गढ़ है, इस वजह से अगर देखा जाए तो वो अपनी गढ़ से जीतेंगी। और जो अगर देखा जाए तो बीजेपी भी टकराव में है, ऐसे नहीं है कि बीजेपी टकराव में नहीं है। देखा जाए तो जयवीर सिंह का भी बहुत बाहुबल है, तो टक्कर आमने सामने की है। ईवीएम से गड़बड़ी करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की मानसिकता है, ठीक है। ये तो मानसिकता उनको कोई मिटा भी नहीं सकता है, ठीक है। जहाँ पर बीजेपी आती भाई ईवीएम कैसी होती है? वहाँ पे भी अरे वही है ना कि जो लोगों की मानसिकता है, ठीक है। जहाँ जैसे यहाँ पे भी वो जो ईवीआई है वो अपने यहाँ और वहाँ समान होती है। ऐसा नहीं है कि लोग खुद ही कह देते हैं कि हाँ वहाँ उन्होंने 400 किसी करके और जीत लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मानसिकता हम लोगों की है, इस वजह से देखा जाए वो अपनी ताकत और पावर से ही जीतते हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? पीएम मोदी। पीएम मोदी कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और अगर मैनपुरी की बात की जाए तो संसद भाजपा या सपा का? समाजवादी पार्टी से है, हालांकि और लोग हैं तो हम उनसे भी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर और लोग हैं, क्या नाम है सर? बाहर आइए। तो यहाँ पर और लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। हालांकि जनता है, राय है, काफ़ी ऑफिस रहे हैं, वहाँ पर भी हमने लोगों से राय जानी जो ऑफिस में वर्कर लोग काम करते हैं। उसके बाद में मैं मुख्य मार्केट में भी गए, मैनपुरी के जगह जगह कोने कोने पे चाय की दुकानें हैं, वहाँ पर लोगों की राय जानी, क्योंकि सभी तरीके के लोग हैं वो अपनी चाय क्या बोलती है पब्लिक में। यहाँ पर जो लोग हैं उनका स्वागत है। क्या नाम है सर? बच्चे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी या भाजपा?
भाजपा। क्यों ऐसा लगता है? वो क्योंकि वो माननीय ठाकुर जय सिंह हैं और उनका वो पार्टी मंत्री भी ऑलरेडी वो यहाँ से चुनाव एक जीत चुकी है और मेरा मानना है कि वो ही है। समाजवादी पार्टी अगर मैनपुरी से ये सीट हारती है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी ये चुनाव हारने से अपनी सीट। ऐसा तो नहीं है। मैनपुरी गढ़ समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में अगर हारेंगे तो समाजवादी पार्टी को कहाँ दिखेगी? और देखा जाए तो भी ठाकुर जयवीर सिंह जी वो भी मंत्री से ऑलरेडी है और मेरा मानना तो यही है कि वो भी बीजेपी क्या बीजेपी और सपा में क्या अंतर देख रहा है? अंतर तो ज़्यादा नहीं है लेकिन मेरा मानना तो यही है कि ओनली मैं तो बीजेपी की तो यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बता रहे बीजेपी यहाँ से जीतेगी और हो भी सकता है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी है अच्छे कार्य कर रही है। सबसे बड़ा जो मुख्य केंद्र जो मुख्य पॉइंट बताते हैं तो वो सुरक्षा को लेकर बताते हैं और समाजवादी पार्टी उस कार्य को सही से नहीं कर पाई है तो लोगों ने नकारा है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में राम मंदिर भी बना है, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रोडें हैं और काफी विकास कार्य हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी इसकी विकास कार्य उत्तर प्रदेश में शुरुआत कराई थी मगर उसको बीजेपी ने आगे कायम रखा। हालांकि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते तो मैनपुरी से आने वाला वक्त बताएगा। 15 तारीख को नामांकन है और दोनों ही प्रत्याशी नामांकन के लिए मैनपुरी कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे। अब देखना ही रहेगा कौन जीतता है, जनता की